मुल्तान में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। डाकू सिक्योरिटी कंपनी के 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा नकदी लूट कर फरार। दाते मुल्तान पुलिस के लिए चैलेंज। डाकू ने सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके बांध दिया था। आपको बताएं, मुल्तान में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। डाकू सिक्योरिटी कंपनी से 3 लाख 7 लाख से ज्यादा नकदी लूटकर फरार हो गए। आपको बताएं कि सिक्योरिटी कंपनी से 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा नकदी लूटकर फरार हो गए। डकैती की बढ़ती हुई वारदातें मुल्तान पुलिस के लिए चैलेंज। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके बांध दिया था। आपको बताएं, मुल्तान में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रूही अहमद खान जय वकुआ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मुल्तान के इलाके थाना मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रात जो है वो डकैती की वारदात हुई है। मुजफ्फराबाद के इलाके डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में निजी सिक्योरिटी का ऑफिस जो है यहाँ पर मौजूद है। डकैती की वारदात जो है वो ये डाकू जो है वो मुतअद्दिद नामालूम डाकू दफ्तर के अंदर दाखिल हुए हैं और 3 करोड़ से ज़ायद नकदी जो है वो लूट कर फरार हो चुके हैं। मैं बात करूँ यहाँ पर दफ्तर के अमले के हवाले से, तो जब डाकू इधर दफ्तर में दाखिल हुए हैं तो 4 गार्ड सिक्योरिटी के यहाँ पर मौजूद थे। डाकू ने दाखिल होने के बाद जो है वो 2 गार्डों को, एक पर जो है वो स्प्रे करके बेहोश कर दिया, दूसरे को जो है वो असले के जोर पर यरगमाल बनाकर जो है वो रस्सियों से बांधकर चारपाई के साथ जो है वो लिटा दिया। इसके साथ साथ मैं इस वक्त मौके वारदात पर मौजूद हूं। यहां पर मेरा कैमरामैन हसीब आपको दिखा सके, यही वही जगह है जहां पर डाकुओं ने असले के जोर पर जो है वो निजी सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस में घुसकर जो है वो यहां पर ताले भी तोड़े हैं। ताले तोड़ने के बाद जो है वो नकदी लूट कर फरार हो चुके हैं। इसके बाद जो है वो पुलिस ने, जब पुलिस को इतला दी गई थाना मुजफ्फराबाद को, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी है। शहरी की जानिब से जो सिक्योरिटी कंपनी के इंचार्ज हैं उनकी जानिब से जो है वो थाना मुजफ्फराबाद को दरखास्त भी दे दी गई है कार्रवाई के हवाले से। तो थाना मुजफ्फराबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहां पर आकर जो है मुख्तलिफ शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। मजीद सिक्योरिटी इंचार्ज ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है वो डकैतों को पकड़ा जाए ताकि उनको कानून की गिरफ्त लाया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अहमद खान, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, साबिक सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और फ्रंटमैन के मुबैना करप्शन। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने भांडा फोड़ दिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और स्पीडो बस स्टॉप के किराए की मद में लाखों रुपए हथियाने का भी इल्जाम। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि पैसे वापस ना किए गए तो खुदसोजी कर लेंगे। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोगिया से। जी ताहिर, आगाह करें। बिल्कुल जी, मेरे साथ इस वक्त बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं। इनका ये इल्ज़ाम है कि साबका आरटी सेक्रेटरी बहावलपुर ने इनसे मुआवजा लिया और फीस की सूरत में जो मुआवजा है वो लेकर भी हमें जो अड्डा है वो अलॉट नहीं किया गया। बाकी इनके क्या इल्ज़ाम आता है वो इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। क्या इल्ज़ाम हैं जी और क्या मुतालबात होंगे? हमारे इल्ज़ाम यही हैं जी कि हमने ये स्टैंड मंजूर करवाया था, जो साबका सेक्रेटरी आरटीए थे कमर फरूक साहब और उसका ड्राइवर जो है सरफराज, वो हमें ये अलॉट के लिए जो हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने लेटर लिखकर भेजा था, जो कि हमने सामने दिखा रहे हैं आपको। उसमें उसने कहा जी इसका जो है ना 30,000 रुपया महीना जो है ना आपको रेंट देना पड़ेगा। हम रेंट भी देते रहे, 5-6 महीने इसका रेंट भी देता रहा। उसके बाद उन्होंने लाख रुपए मिठाई भी ले ली और जो है ना वो मेरे नाम नहीं करके दिया। इतने तक के मेरे माजूर बच्चे हैं वो आपको सामने दिखा देते हैं। उसमें ऐसे हुआ है कि जी हमने अपने बच्चों के जेवर सब कुछ बेच के डाल दिया था। इन्होंने हमारे साथ जो है ना नाइंसाफी की। जब इन्हें चले गए, इनका तबादला हुआ, ये इन्होंने ना हमें पैसे दे रहे हैं बल्कि उल्टा हमें धमकियां देते रहे कि हम आपको बंद करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। जबकि मेरे पास मेरे मोबाइल में इस बात की रिकॉर्डिंग है कि हम एक दफा आपसे पूछेंगे जरूर। उसके बाद सर मैंने एंटी करप्शन में एक एप्लीकेशन दी। जब वहां पर पहुंचे तो मेरे कहने की जरूरत भी ना पड़ी, बल्कि इन्होंने खुद ही आगे बता दिया कि हमने ये कुछ लिया है। उसके बाद ये कहने लगे जी हमारी महकमे में बदनामी होगी, आप मेहरबानी करें कि हमें लिख दें गलत फहमी पर हम आपको पैसे देते हैं। चलें जी, इतनी पीछे से कुछ बासर लोगों का इतना बड़ा असर था मेरे ऊपर, घबराहट थी, उसकी वजह से मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है इन्होंने पैसे नहीं दिए। फिर डीएमओ साहब आ गए। डीएमओ साहब तो वकास साहब थे, वो उन्होंने जो है ना गाड़ियां ली हमसे। अहमदपुर से उनकी शादी थी, बूरे वाले जानी थी गाड़ियां जी। वो कहने लगा जी काम मैं करा के दूंगा। डीएमओ वकास साहब उनका नाम था। उन्होंने कहा जी ये काम मैं करवा के दूंगा सेक्रेटरी आरटी से जो मौजूदा है। जनाबे वाला अहमदपुर से गाड़ियां 2 गई हैं, बूरे वाले से वापस आई हैं। वो कहने लगे जी सरकारी पंप से सरकारी तेल डलवा कर देंगे, हम आपको चिट देंगे। मैंने कहा जी ठीक होगा। वो सरकारी चिट, कितना मुआवजा बना? वो मुआवजा टोटल 50,000 रुपए का तेल लगा है जी। 80,000 रुपए उनका आने जाने का जो है ना वो दिहाड़ी थी गाड़ियों की। वो 30,000 रुपए भी नहीं दिए, वो 50,000 तेल के नहीं दिए। आगे क्या मुतालबा होगा? आगे मुतालबा ये है कि हमारे पैसे वापस किए जाए।
तो हमारी खून पसीने की कमाई है, सारा दिन यहाँ पर मेहनत की है, माजूर बच्चों के हमने जेवर बेच के हमने उनके पैसे पूरे किए। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि खून पसीने की कमाई है, अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो यहाँ पर खुदकुशी कर लेंगे। इंतजामिया से इनका यही कहना है कि वो एक्शन ले। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया ताहिर जया। अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से। अमेरिकी करेंसी बेलगाम, इंटरबैंक में फिर से ऊंची उड़ान। डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा, नई कीमत 291 रुपए 75 पैसे हो गई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी डॉलर 296 रुपए से बढ़कर 300 रुपए का हो गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर 2 रुपए की कदर में कमी देखी गई है। अमेरिकी करेंसी बेलगाम, इंटरबैंक में फिर से ऊंची उड़ान। डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया, नई कीमत 291 रुपए 75 पैसे हो गई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर के ट्रिपल सेंचुरी डॉलर 296 रुपए से बढ़कर 300 रुपए का हो गया। बुलेटिन में आगे बढ़े। मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निजाम दुरुस्त करने में नाकाम। वापडा टाउन सब डिवीजन में बिजली की लटकती तारों से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल, आगाह करें। जी बिल्कुल, मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन के एरिया में, MPS रोड बिल्कुल करीब लगता है। मेरा कैमरामैन अगर आपको ज़हन दिखा सके तो इस एरिया में ये सब डिवीज़न की अगर हम बात करें, वापडा टाउन की सब डिवीज़न है, इसके SDO इमरान लोधी हैं। तकरीबन 1 माह का अरसा हो चुका है इस पोल को टेढ़े हुए। बारिशों के दिनों में ये पोल टेढ़ा हुआ था। जब ये पोल टेढ़ा हुआ था उस वक्त एक जानवर की भी यहाँ पर डेथ हुई थी। अब भी 11 kV की तारें नीचे पड़ी हुई हैं 1 माह का अरसा गुजरने के बावजूद भी, लेकिन सब डिवीज़न की जानिब से अभी तक जो है अमले की जानिब से इन तारों को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया, ना ही पोल को सीधा किया गया है। इन तारों में 11 kV की तारों में अभी भी करंट आ रहा है। इस पूरे एरिया में, वापडा टाउन के एरिया में तारों के बेहंगम जाल, मीटर लटके हुए, पोल टेढ़े हुए नजर आएंगे, लेकिन SDO जो हैं वो इन तारों के बेहंगम जाल को ठीक करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। किसी भी वक्त ये बड़ा हादसा हो सकता है। घर करीब है, दरख्त के ऊपर ये तारें लटकी पड़ी हैं। हमारे साथ घर के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर तकरीबन 1 महीना हो गया है, बार बार चक्कर लगाए हैं मैपको के दफ्तर के। 1 किलोमीटर दूर सामने मैपको का दफ्तर है। हम इतना टैक्स देते हैं, इतना बिल भरते हैं, तो इसी चीज़ के लिए भरते हैं कि हमारा जान की नुकसान हो। जब ये बारिश हुई थी, ये पोल टेढ़ा हुआ था, एक जानवर की यहाँ पे डेथ हुई थी, तो अगर एक और कोई जानी नुकसान खुदा ना खास्ता हो जाए तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान लोधी साहब ही होंगे और कोई भी नहीं होगा। क्योंकि उनके पास हम तकरीबन 10 दफ़ा जा चुके हैं, उनका हर दफ़ा यही मुतालबा होता है कि जी पोल नहीं है। ऐसे हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर या वापडा के दफ्तर के अंदर या मैपको के अंदर कोई लाइन के अंदर वो पोल ना पड़े हो। बहुत दफ़ा शिकायत की है हम, जितनी मामला हुआ है हमने अपने पैसों से एक तार ली है, फिर वही वापडा के लोग हैं अपने पैसों से हमारे उन्होंने वहाँ पर खंबा लगाया। हम टैक्स किस चीज़ का देते हैं, हमने 1.5 लाख बिल लिया है, वो रिश्वत लेने के चक्करों में है। शिकायत भी लेकर जा चुके हैं, दरख्वास्त भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से यही जवाब होता है कि हमारे पास पोल नहीं है, जिसके बायस इस तरह के मामलात हैं। अगर पैसे देंगे तो फिर ही ये तारें और पोल सीधे किए जाएंगे। अब ये देखें CO मैपको मारल्ला यार बरवाना से इलाका मकीन और इस घर के जो लोग हैं वो मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा इन तारों को बेहतर अंदाज से लगाया जाए और पोल को भी सीधा किया जाए और SDO वापडा टाउन इमरान लोधी जो है खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। बिलाल, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। रुख करे भेरा का। भेरा के रिहायशी अमला ना होने पर तिब्बी सहूलियात से महरूम। जचा बचा सेंटर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। 20 सालों से तामीर शुदा सेंटर ताहाल गैर फाल। मजीद जानेंगे अरसलान शेख से। अरसलान, बताइएगा। मैं इस टाइम तहसील बेरा के नवाई गांव वैरोवाल बाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर जोजा सेंटर तो बना दिया गया लेकिन उसमें अमला तैनात ना हो सका। लाखों रुपए की बिल्डिंग बना तो दी जाती है लेकिन वो बिल्डिंग में को बहाल नहीं किया जाता और ये अब बिल्डिंग जोजा बच्चा जो सेंटर की बिल्डिंग है ये अब एक खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो मज़ीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस बिल्डिंग को बने कितना अरसा हुआ है और वो इस इलाके में तिब्बी इमदाद से महरूम है, तो उनको कितनी मुश्किलात हैं। साल पहले तकरीबन इनाम पिराचा साहब से नाज़म तो ये मंजूर हुआ था, ज़मीन मैंने दी थी। 20 सालों से यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, बल्कि ये बिल्डिंग भी खस्ता हाल हो गई है। अब इसमें कई चीज़ें चोरी हो गई हैं, न लाक है न कुछ भी है और बंदे वैसे आपको पता है 10,000 की आबादी है और ये करीब कोई तिब्बी सहूलत का ऐसा सेंटर नहीं है। जच्चा बच्चा बनवाया था लेकिन यहाँ पे कोई बंदा तैनात नहीं है। हो सकता है तैनात भी हो लेकिन इधर आता कोई नहीं है।
ये खाली पड़ा है 20 साल से। ये हमारी गुजारिश है कि ये कोई बंदा भेजें, ये बिल्डिंग भी ख़राब हो रही है और काम तकलीफ बाकी जो मेडिकल ही होती है वो पहले आप भी समझते हैं इतनी है। ज़मीन भी ज़्यादा की लोग, ज़मीन भी कमर्शियल थी जो दे दी, मैंने दे दी, तो अब ये खाली पड़ा है, टूट फूट जाए। आपके नुमाइंदा ने देख के फ़ोटो होंगे आपके पास, वीडियो बनाई है उन्होंने, तो इसकी हालत देख लें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने जाना कहा है, ये बिल्डिंग जगह हमने ज़ाती तौर पे इस गांव की फलाह के लिए दी, लेकिन बिल्डिंग तो बन गई। इस गांव की तकरीबन आबादी 10,000 बताई जा रही है जो इस तिब्बी इमदाद से मरहूम है। तो उनकी गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि इसमें अमले को तैनात किया जाए और इस बिल्डिंग को भी दोबारा बहाल करके हमें तिब्बी इमदाद से फ़ाल किया जाए ताकि हम इससे फ़ायदा उठा सकें। जी अरसलान शेख, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। बहावलपुर के किसान यूरिया खाद के हसूल के लिए दरबदर, मार्केट्स में यूरिया खाद नापैद हो गई। कपास की बेल्स का टारगेट पूरा करना मुश्किल नजर नहीं आ रहा। मजीद बता रहे हैं महमूद जहीर। जी, बहावलपुर गल्ला मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और किसान जो है बहावलपुर के वो मसाइल का शिकार है। अब यूरिया नहीं मिल रही है किसानों को, जिसके बायस यहाँ पर शिकवा करना है। कहाँ से आए हैं आप भाई और क्या चाहिए था आपको? यहाँ समासटर रोड से आए हैं, फतोली से, और यूरिया ढूंढ रहे हैं। पूरी मंडी से यूरिया नहीं मिल रही, सोना वाले की। हाँ जी, यूरिया नहीं मिल रही है जी? नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं? खत्म हुई पड़ी। जो मिल भी रही है तो कहाँ से, कितने की मिल रही है? कोई पता नहीं, अभी तक पता नहीं है कहाँ से मिल रही है, मिली नहीं है। अच्छा, हाँ जी। जी क्या कह रहे हैं? मैं ये देने वाले दे रहे हैं महंगी, यानी कि फंसना है किसी ने। आप और किस किस जगह पे गए हैं जहाँ पर आपको यूरिया खाद? यही गया भाई, मैं तो। जी आप कहाँ कहाँ गए हैं भैया? एक मिनट हमें टाइम दीजिएगा। कहाँ कहाँ गए जो आपको खाद नहीं मिली? पूरी मंडी से घूम गए, कहीं से भी नहीं मिल रही। तो फिर इस हवाले से आपको इंतजामिया या महकमा ज़राअत के अफसरान को बताया? हम किसको बताएं, गरीब बंदे हैं, कहाँ जाएं, किसको बताएं जाके? गरीब बंदे हैं, कहाँ जाएं, किसको बताएं? बहावलपुर में किसान जो है वो रुल गए हैं और दर बदर फिर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें यूरिया खाद नहीं मिल रही है। इस वक्त भी गल्ला मंडी जो कि की मार्केट है वहाँ पर हम मौजूद हैं। वहाँ पर ये बता रहे हैं कि हर दुकान पर गए, हमें यूरिया खाद नहीं मिल रही। जिले इंतजामिया इस हवाले से फौरी नोटिस ले, जिसके बायस बड़ी परेशानी। खानपुर में यौम आज़ादी पर पीटीआई के कारकुनान पर 2 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमा थाना ज़ाहिर पीर और दूसरा थाना सिटी खानपुर में दर्ज किया गया। जश्न आज़ादी पर झंडे के बजाय डंडे उठाकर रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों मुकदमात में 23 कारकुनान को नामजद किया गया। एफआईआर के मुताबिक कारकुनान साउंड सिस्टम, डंडे और सड़क ब्लॉक करके आवाम को धमका रहे थे। खानपुर से आपको खबर दे रहे हैं, यौम आज़ादी पर पीटीआई के कारकुनान पर 2 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमा थाना ज़ाहिर पीर और दूसरा थाना सिटी खानपुर में दर्ज किया गया। जश्न आज़ादी पर झंडे के बजाय डंडे उठाकर रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों मुकदमात में 23 कारकुनान को नामजद किया गया। एफआईआर के मुताबिक कारकुनान साउंड सिस्टम, डंडे और सड़क ब्लॉक करके आवाम को धमका रहे थे। एक मुकदमा थाना ज़ाहिर पीर और दूसरा थाना सिटी खानपुर में दर्ज किया गया है। मुल्तान में सियासी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ शुरू। लीग टिकट होल्डर आसिफ रफीक रिजवाना की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं मुस्लिम लीग नून फिर भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेगी। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। का क़याम सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन की जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी गई और साथ साथ सियासी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे और लीगी टिकट होल्डर आसिफ रफीक रिजवाना हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। रिजवाना साहब, कैसे देखते हैं कि ख़ास तौर पर एक जहाँ पर अब निगरान हुकूमत का क़याम अमल पर आया, वहीं पर तहरीक इंसाफ का भी एक साबिक पार्लियामेंटेरियन का एक बड़ा ग्रुप जो है वो नून लीग में शमूलियत के जो है वो कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि निगरान हुकूमत आ गई है और इंशाल्लाह इलेक्शन की तैयारी है और हमारी जमात पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है और हमारी पार्टी की तरफ हिदायत भी आ गई है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें भरपूर और हम लोग तैयार हैं। इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होंगे और इंशाल्लाह उसमें मुस्लिम लीग नून पहले भी आपको पता है पंजाब में भी पाकिस्तान में मकबूल जमात है, वाहिद मरकज़ की बड़ी जमात है। तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाब में कामयाब होगी और फिर से मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, जहाँ से 2017 में तसल्सल टूटा था वहीं से मियां नवाज शरीफ आके इसको तरक्की की राह पे चलाएंगे। और जहाँ तक बाकी बात है, आपको मालूम है कि जो हमने हुकूमत ली थी मुश्किल हालात में ली, इमरान खान और पिछली हुकूमत ने जिन हालात में छोड़ा था, हमने अपनी मकबूलियत की कुर्बानी देते हुए, आपको पता है उस टाइम मकबूलियत का क्या ग्राफ था, उसके बावजूद हमने पाकिस्तान के लिए इस मुल्क की खातिर उस डूबती कश्ती को किनारे लगाया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और तमाम इत्तेहादियों ने मिल के
पाकिस्तान की मैशत को मजबूत किया। हमारे पास शहर में तो बिल्कुल सारी जगह पे तकरीबन सीटें फिल है, नवाई इलाकों में भी फुल है। हाँ, जहाँ पे पंजाब में कहीं कहीं जहाँ हमारे पास स्पेस है, जहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं हैं या खाली हैं, तो वो भी लेकिन नज़रियाती कारकुन पहले उनसे पूछ के जहाँ पे कोई गुंजाइश होगी तो वहाँ देखा जा सकता है, अदरवाइज हम किसी को नहीं लेंगे। शहर के तमाम हलके जो है वहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार मौजूद हैं। हाँ, जहाँ कहीं मुस्लिम लीग नून को समझ सी होगी कि ज़रूरत महसूस होगी तो वहाँ पर बात हो सकती है, मगर उसके बावजूद उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने ही कारकुनों पर और अपने ही साबका टिकट होल्डर्स पर को जो है वो इलेक्शन में उतारेगी। जी जुनेद अनवर, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं डीपीओ डेरा गाजी खान हसन अफजल ने कोट छुट्टा के 3 थानों के एसएचओज तब्दील कर दिए हैं। थाना कोट छुट्टा में इंस्पेक्टर अली इमरान एसएचओ तैनात, थाना दफात जमाल खान में इफ्तिखार कुरैशी एसएचओ तैनात, थाना चोटी सीरी में शाहिद इकबाल को एसएचओ तैनात कर दिया गया। तैनात अफसरान को फौरी चार्ज संभालने का हुक्म डीपीओ डेरा गाजी खान हसन अफजल ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं डीपीओ डेरा गाजी खान हसन अफजल ने कोट छूटा के 3 थानों के एसएचओ तब्दील कर दिए। थाना कोट छूटा में इंस्पेक्टर अली इमरान एसएचओ तैनात, थाना दरख्वास्त जमाल खान में इफ्तिखार कुरैशी एसएचओ तैनात, थाना चोटी जरी में शाहिद इकबाल को एसएचओ तैनात कर दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़े, मुल्तान के दही इलाकों की सफाई और सीवरेज की बेहतरी के लिए ऐसा इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर सीमल मुश्ताक और दीगर हुकाम की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हर यूसी में 8 रुकनी कमेटी से सीवरेज और सफाई का काम कराया जाएगा। कमेटी कमर्शियल मकामात और घरों से सैनिटेशन फीस वसूल करेगी। जमा फंड से आलात और मशीनरी भी खरीदी जा सकेगी। आपको बता रहे हैं देही इलाकों की सफाई और सीवेज की बेहतरी के लिए अहसन इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे का इफ्तिताह किया है। असिस्टेंट कमिश्नर सीमल मुश्ताका और दीगर हुकाम की ब्रीफिंग। हर यूसी में 8 रुकनी कमेटी से सीवेज और सफाई का काम करवाया जाएगा। कमेटी कमर्शियल मकामात और घरों से सैनिटेशन फीस वसूल करेगी। स्कूल असातिज़ा की ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन का मामला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कल से ई पोर्टल पर प्रमोशन और ट्रांसफर असातिज़ा की लिस्ट आवेजा कर दी जाएगी। तफसीलात बता रही हैं अलिशबा से। जी बिल्कुल, जिन असातिज़ा ने प्रमोशन और पोस्टिंग के लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था उनकी ई ट्रांसफ़र का अमल जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। 16 अगस्त से वेबसाइट पे चीज़ें अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। पंजाब भर से जो है 21,600 से ज़ायद असातिज़ा ने इस पोस्टिंग प्रमोशन के लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 12,000 से ज़ायद असातिज़ा की तादाद ख़वातीन की थी। इस हवाले से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मेरिट पर तैयार करदा लिस्टें कल से जारी होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें यह वाज़े किया जाएगा कि कितने नंबर्स मिले हैं और नंबर्स को कैलकुलेट करके जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसकी प्रमोशन और ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके साथ साथ जो है किसी भी असातिज़ा का जो भी स्टेटस है अपलोड होने में कोई भी मुश्किल का या परेशानी का सामना होता है तो वो स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पे जाकर फ़ौरन कंप्लेन भी कर सकेगा। जी अलिशबा सिर्फ बहुत शुक्रिया। बहुत हो गई मौज मस्ती। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के चंद दिन बाकी, बच्चे अब करें स्कूल जाने की तैयारी। पंजाब भर में 21 अगस्त से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। औकात कार में भी तब्दीली। आपको बता रहे हैं बहुत हो गई मौज मस्ती। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए। पंजाब भर में 21 अगस्त से तमाम स्कूल खुलेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों के औकात कार जारी कर दिए हैं। मजीद बता रही हैं अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 21 अगस्त से तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। बच्चों की जो छुट्टियां हैं ख़त्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों की टाइमिंग के हवाले से एक नोटिफिकेशन और हिदायत जारी कर दी हैं। तमाम स्कूलों में हफ्ते में 6 दिन खुलने वाले स्कूलों के औकात कार 7:30 बजे से लेके 1 बजे दोपहर तक जो स्कूल हैं वो खुले रहेंगे। इसी दिन जो 5 दिन स्कूल लगते हैं वो सुबह 7 बजे से लेके दिन 12 बजे तक होंगे। जुम्मे के रोज स्कूल के औकात कार 11 बजे तक होंगे, जबकि इवनिंग स्कूल जो हैं 12:30 से 4:30 बजे तक ओपन होंगे। अलिशबा सिर्फ बहुत शुक्रिया।
रुख करेंगे भक्कर का। वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे का आगाज। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान राना अशरफ समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। मज़ीद जानते हैं असलम बलोच से। जी बिल्कुल, अब गाँव चमकेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो है सफाई मुहिम का गाँव सतह पर भी आगाज करा दिया है। आज डिप्टी कमिश्नर बक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान ने यहाँ से बाकायदा जो है वो गाँव में सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया है। और यहाँ पे अंजुमन ताजरान के ज़िलाई सदर, अंजुमन काश्तरान के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अशरफ और दीगर सियासी शख्सियात भी और सरकारी महकमा जात के एहलकार और इलाके के नंबरदारान ने भी इस तकरीब में शिरकत किए। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान साहब। मजीद उनसे जान लेते हैं। सर, गाँव सतह पर ये सफाई मुहिम का आगाज किया गया है, ये मुहिम मुसलसल जारी रहेगी और जिले को किस तरह देख रहे हैं सफाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ गाँव सफाई के हवाले से नहीं है, ये बड़ी कंपोजिट और कम्प्रिहेंसिव कमेटी है जिसमें सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल मौजूद होंगे, पटवारी है इसमें, नंबरदार है इसमें और मकामी नोटेबल जो ज़मींदार हैं वो होंगे। तो ये एग्रीकल्चर के मशवरे भी देगी, ज़रिए अद्वियात पे ज़राअत वाले जो सर्विसेज फील्ड में मुहैया करते हैं उसको कोऑर्डिनेट करेगी, हेल्थ की सर्विसेज वालों से कोऑर्डिनेट करेगी, सफाई करेगी, कोई आफत आ जाती है उसमें गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेगी, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगी और गवर्नमेंट का बाजू भी होगी। ये बुनियादी तर मकामी लोगों को एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है कि जब वो खुद चाहेंगे तब सफाई भी होगी, तब लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर होगा, तब उनकी ज़राअत और लाइफ स्टॉक भी बेहतर होगी। तो ये जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कैबिनेट की एक मीटिंग करके उसमें ये कानून पास किया है, रेगुलेशन पास हुई है। तो ये पूरे ज़िले में बना रहे हैं। कल जनाब सीएम साहब ने मुस्तहसन कदम खुद उठाया और इफ्तिताह किया शेखुपुरे में एक तहसील में, और आज तमाम पंजाब के डिप्टी कमिश्नर इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन ये नंबरदारों को जगाने वाला काम शुरू बहरहाल बकर से हुआ, तो ये हमारा क्रेडिट भी है और हम इसको इंशाल्लाह पूरे पंजाब से ज़्यादा कामयाब बनाएंगे। पूरे पंजाब से ज़्यादा कामयाब बनाएंगे और पूरे पंजाब से ज़िले को और इसके जो गाँव हैं इंशाअल्लाह ताला उनको साफ सुथरा बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। आपने बात सुनी डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान की। जी असलम बलोच, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब रुख करें खानेवाल का। खानेवाल में वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। हुकूमत पंजाब की हदायत पर अब दही यूनियन कौंसिल में सफाई सुथराई का निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने भैरवाल यूनियन कौंसिल में बाकायदा इस मुहिम का जो है वो इफ्तिताह कर दिया। मजीद हम जानेंगे डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद साहब हमारे से मौजूद उनसे। सर, हुकूमत पंजाब ने हदायत की है कि यूनियन कौंसिल में अब सफाई सुथराई के निज़ाम को मुहिम चलाई जाएगी, तो क्या तफसीलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, माजी में गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो रुझान था, प्रायोरिटी थी वो अर्बन एरिया से जो म्यूनसिपल कमेटीज़ की लिमिट्स थी, तो अभी ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग गांव की सतह के ऊपर यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर कमेटियाँ बना देंगे जिसमें लोकल लोगों की शमूलियत होगी, क्योंकि हर इलाके के मसाइल मुख्तलिफ हैं। लोकल कमेटी होगी, लोकल नुमाइंदे होंगे, हमारा यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी भी होगा, स्कूल के हेड मास्टर भी होगा, लाइफ स्टॉक का नुमाइंदा भी होगा, जो वहाँ पे देखेगा कि सफाई सुथराई को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। गवर्नमेंट इसमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट देगी, लोडर रिक्शा देंगे, कोई लेबर हायर करने के लिए पैसे देंगे, बाकी जो सफाई के लिए जिस तरह से बेल चाहिए, बाकी जो औजार चाहिए होते हैं वो फ्राहम करेगी। लोकल लोगों से सिर्फ 100 रुपया फ़ी घर हम टैक्स लेंगे महाना, और वो एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा और अगले 4-6 महीनों में आपको गाँव की सतह के ऊपर भी बेहतर जो सैनिटेशन और बाकी जो सफाई सुथराई के मामला हैं वो बहुत इम्प्रूव नज़र आएंगे। बिल्कुल, गांव के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब सफाई सुथराई बेहतर होगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साथ साथ ये कह रहे थे कि लोगों को भी उनका मुआवन बनना होगा इस मुहिम में। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 36 अफसरान की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट आमद। अफसरान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर से मुलाकात, सेक्रेटरी ज़राअत समेत दीगर अफसरान मुलाकात में मौजूद। साकिब जफर का कहना है कि सेक्रेटेरिएट के क़याम का मकसद खिते में तरक्की के अमल को तेज करना है। तरक्याती फंड की एक पाई भी जनूबी पंजाब से बाहर मुंतकिल नहीं की जा सकती। जनूबी पंजाब का मुल्की ज़रूरी पैदावार में मरकजी किरदार है। हुकूमत की काविशों से कपास की काश का दौर वापस लौट आया। उनका मजीद कहना था कि नागुजारों को सब्जा जार में बदल कर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। दही मराकज़ में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाया जा रहा है। स्कूल्स में ग्रीन बुक के अजरा पर यूनिसेफ ने तारीफ की है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वक्त को यादगारी शील्ड्स भी दी गई। अब रुख करें रहीम यार खान का। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू की जानिब से एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप, अमले को आग बुझाने वाले आलात के इस्तेमाल और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी।
بالکل رحیم یار خان کی قومی شاہراہ پر موجود پیٹرول پمپ پر اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس موقع پر ریسکیورز اور موٹر وے پولیس کس طرح سے آگ کو کنٹرول پانے میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اس حوالے سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ جاری ہے جس میں مختلف جو پیٹرول پمپس کا عملہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ڈی ایس پی موٹر وے کوثر ندیم ہارس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائے گا کہ حادثات پہ تو ہم سب سے پہلے پہنچتے ہیں، لیکن اگر کسی پیٹرول پمپ پر آگ بھڑک اٹھے یا کوئی حادثہ پیش آئے تو کس طرح سے آپ کا ادارہ اور باقی جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹاف کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس سے کس طرح سے حادثات میں جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان میں کمی آئے؟ بالکل اسی طرح یہ جو روڈ کے اوپر جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں ان کے عملے کو ٹرینڈ ہونا چاہیے۔ یہ جو شیل والوں نے آج یہ سٹیپ لیا بہت اچھا ہے۔ اور دوسرا یہ ہم لوگ ہماری گاڑی 24 گھنٹے اس ایریے میں پیٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ پیٹرول پمپ والوں کے ساتھ ہمارا ہیلپ لائن کا نمبر ہے، ویسے بھی اب ان پہ کلوز کوارڈینیشن ہوتی ہے، تو اللہ نہ کرے اس طرح کا اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو فوراً یہ رسپانس کرتے ہیں۔ 130 ہماری ہیلپ لائن ہے، اس پہ کال کرتے ہیں، ریسکیو والے آ جاتے ہیں۔ تو ان کا جو عملہ ہے وہ ٹرینڈ ہونا چاہیے۔ ایک تو جس سائڈ پہ جو آگ لگی ہے ظاہر ہے پیٹرول اس سائڈ پہ ہی ہے، اس کی طرف مطلب ہے کوئی گاڑی کوئی پبلک کا بندہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کارڈن آف کر دیتے ہیں ہم کہ پبلک کی طرف سے کوئی بندہ اس سائڈ پہ نہ جائے، مطلب جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہی جائیں، ان کو آگ بجھانے والے جو آلہ ہے ان کا پتہ ہونا چاہیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ریسکیو آ جاتی ہے تو فرسٹ رسپانس کے طور پہ ان کو مطلب ریسکیو کو کال کرنی چاہیے ہمیں۔ ان کا اپنا عملہ بھی اگر تھوڑا بہت کہیں سے کوئی اس طرح کا ہو جائے تو اتنی ٹرینڈنگ ہو کہ وہ کم از کم اس کو مطلب جس طرح فرسٹ ایڈ آپ دے رہے ہیں اس کو تھوڑا بہت کور کر لے ریسکیو کے آنے تک، ہمارے آنے تک۔ ہماری گاڑی چونکہ آ جاتی ہے، ہمارے ایکسٹرا سٹاف ہوتا ہے آفس میں، ہم بھی پہنچتے ہیں۔ جتنے پیٹرول پمپس ہیں روڈ پہ ان کے جو مالکان ہیں، ان کے یہ جو باقی مینیجر ہیں، ان کے ساتھ ہماری کلوز کوارڈینیشن ہوتی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائے وقوع پہنچے۔ باقی یہ جو مالی نقصان تو ہو رہا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جانی نقصان نہ ہو۔ پہلے بھی چونکہ یہ احمد پور شرقیہ والا وقوع ہے، اس میں بھی اسی طرح جب اوپن چھوڑ دیا گیا تھا تو وہاں نقصان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جان قیمتی ہے، مطلب اس کے بعد یہ ہمارا جو مال ہے، چونکہ اب آگ لگی ہے، صاف ظاہر ہے جس کو پتہ نہیں اگر وہ اس جگہ پہ جائے گا تو وہ اپنی جان بھی گوائے گا۔ اس لیے کوشش ہو کہ جو بندہ ٹرینڈ ہے، جس کو یہ آگ بجھانے والے جو آلے ہیں وہ چلانے کا پتہ ہو، وہ مطلب فرسٹ رسپانس کے طور پہ جائے۔ فرسٹ رسپانس کرے، ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے ٹریننگ دی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پیٹرول پمپس پر آگ بجھانے اور اس کے ساتھ ساتھ حادثات پہ کنٹرول پانے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ موجود ہیں، ان کا استعمال بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آگ پر اس کے ساتھ ساتھ جو حادثات پر کنٹرول پانے کے حوالے سے سٹاف بھی کس طرح سے اپنا جو ہے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عامر بھٹی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں کاشتکاروں کے لیے ایک روزہ ٹریننگ کا انعقاد۔ ٹریننگ میں مختلف اضلاع سے کاشتکاروں کی شرکت، موسمی صورتحال اور فصل کو کیڑوں سے بچاؤ بارے آگاہی دی گئی۔ ایڈیشنل سیکرٹری زراعت امتیاز وڑائچ سمیت دیگر افسران نے آگاہی لیکچرز دیے۔ افسران نے کاشتکاروں کو مشینری کے بہتر استعمال بارے آگاہی دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری زراعت امتیاز وڑائچ سمیت دیگر افسران کی آگاہی لیکچر میں شرکت۔ افسران نے کاشتکاروں کو مشینری کے بہتر استعمال بارے آگاہی دی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فلمت اتنا ہے۔